गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा नहीं पूरा विश्वास है कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। आज आप लोग के लिए एक ऐसा शानदार ज़बरदस्त क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो आप लोग के एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह क्वेश्चन है लोहा का निष्कर्षण। देखिए, ये आपको जा कर के आपको फिजिकल केमिस्ट्री का एक भाग बन जाता है। फिजिकल नहीं बनता, अकार्बनिक इनऑर्गेनिक का भाग बनता है। और ये आपका एग्ज़ाम में 5 नंबर का क्वेश्चन ये बनने वाला है और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, MCQ क्वेश्चन है, ठीक है, मोस्ट कलेक्टेड क्वेश्चन। तो आप लोग को ये क्वेश्चन को बहुत अच्छे ढंग से पढ़ना है और समझना है कि क्या इसकी विशेषताएँ हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर बात किया जाए तो लोहा के निष्कर्षण में अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले यहाँ पे ध्यान देना। देखिए, लोहा जो है उसको 4 प्रमुख अयस्क में बांटा गया है। लोहा को प्रमुख 4 अयस्क में बांटा गया। कौन कौन है? तो हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिडेराइट और आयरन पाइराइट। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में आप लोग का इसका सूत्र भी पूछ देता है, तो इसका सूत्र भी साथ में लिखते चलिएगा कॉपी पेन निकाल करके कि हेमेटाइट का सूत्र हो जाएगा Fe2O3 और मैग्नेटाइट का हो जाएगा Fe3O4 और सिडेराइट का हो जाएगा FeCO3 और आयरन पाइराइट का हो जाएगा FeS2। ज़्यादा आपको जो पूछने वाला सवाल है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है Fe2O3 यानी जो कि हेमेटाइट का सूत्र हो जाता है, ठीक है। तो यदि आप 10th या 12th किसी का भी तैयारी कर रहे हैं तो ये पूरा क्वेश्चन तो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो या ना हो ये तो बात की बात है। 12th के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 10th के लिए हो या ना हो बात की बात है, लेकिन ये क्वेश्चन 10th के लिए इम्पोर्टेंट है कि प्रमुख अयस्क लोहा के कौन होता है। तो हेमेटाइट, और हेमेटाइट में उसका रासायनिक सूत्र क्या होगा? तो Fe2O3। ये 2 क्वेश्चन पूछता है, तो याद रखना ऊपर वाला में 2 3 और 3 4। कन्फ्यूजन लड़के इतना याद हो जाता है कि Fe और एगो O होगा, तो Fe2 या Fe3 मतलब इसका वाला उसमें घुसा देगा, उसको वाला इसमें घुसा देगा। तो याद करने का तरीका रख लीजिएगा, ऊपर वाला में 2 3, नीचे वाला में 3 4, ठीक है। ये क्वेश्चन का मुख्य मकसद ये है कि हम लोग लोहा का निष्कर्षण कैसे करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, एक भट्टी रहता है जिसका नाम है वात भट्टी। आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि बताइए लोहा का निष्कर्षण किससे करवाया जाता है। तो वात भट्टी से करवाया जाता है। और उसमें क्या होता है कि वात भट्टी में 3 टेम्परेचर होते हैं, मतलब 3 जगह पर गर्मी को रखा जाता, नापा जाता है। सबसे नीचे ज़्यादा गर्मी रहता है जहाँ पर के तापमान कितना 1573 केल्विन इतना हीट रहता है। उसके बाद 1273 केल्विन गर्म रहेगा, उसके बाद 873 केल्विन गर्म रहेगा। तो सबसे पहले क्या करना पड़ता है, आपसे अगर कोई पूछता है कि लोहा का निष्कर्षण 4 अयस्क में से किससे हो सकता है, तो 4 प्रमुख अयस्क में से लोहा का निष्कर्षण केवल और केवल हेमेटाइट से होता है, बाकी और किसी से संभव नहीं है। तो सबसे पहले हेमेटाइट को कोयला के साथ या चूना पत्थर के साथ आपस में मिला करके और उसको वात भट्टी में डाला जाता है। गौर से सुनना। और वात भट्टी में डाल करके जब ये नीचे आ जाएगा, सबसे पहले सबको पता है सांद्रण करना पड़ेगा। सांद्रण करने के बाद कोयला और चूना पत्थर मिला करके इसको डालने पर ये सबसे पहले नीचे आएगा और नीचे टेम्परेचर कितना है 1573 केल्विन। और उतना टेम्परेचर में गर्म होने के बाद ये कार्बन और ऑक्सीजन के साथ मिल करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को फिर मध्य वाला टेम्परेचर पर गर्म करके कार्बन कोबाल्ट का यानी कोबाल्ट का निर्माण करेंगे। और कोबाल्ट के बाद जब लास्ट टेम्परेचर पर इसको देंगे तो पूर्णतः ये क्या बन जाएगा, लोहा आपका बन के तैयार हो जाएगा। तो चलिए इसका फुल प्रोसेस को हम लोग देखते हैं। और पहले तो आपको बता दिए कि प्रमुख अयस्क कौन है। तो इसके प्रमुख अयस्क है हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिडेराइट और एक है आयरन पाइराइट। सभी का सूत्र आपके पास होनी चाहिए Fe2O3। चलिए अब इसको ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम लोग को करना क्या है कि इसका सांद्रण करना पड़ेगा, ठीक है। इसको लिखना कैसे सर से बताइए। तो सबसे पहले इसको सांद्रण करना पड़ता है। सांद्रण क्या होता है? तो जिस वस्तु को हम सांद्रण कर रहे हैं उस वस्तु को बढ़िया से धो करके पोंछ करके अच्छे तरीके से, मतलब उसमें बालू पत्थर कुछ मिला हुआ है तो उसको चुन चुन कर अलग करेंगे और यही क्या कहलाता है, सांद्रण कहलाता है। तो यहाँ पर हमको कहना होगा कि लोहा को अच्छे ढंग से क्या कर लेना, लोहा को अच्छे तरीके से साफ कर लेना। लोहा को अच्छे तरीके से क्या कर लेना, साफ कर लेना, ठीक है, साफ कर लेना।
ये क्या कहला जाएगा, सांद्रण कहला जाएगा। और उसके बाद अब हम लोग के सिद्धांत में चलेंगे, और सिद्धांत क्या था इसका ध्यान से देखिएगा, ठीक है। यहाँ तक हो गया, आप लोग स्क्रीनशॉट लेके चलना है तो चलते रहिए, देखिए ध्यान से, हटा दें इसको। देखिए अब इसके आगे बातों को एकदम इसी प्रकार से आपको हूबहू एग्जाम में लिख करके आना है बाबू, एकदम बढ़िया से, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि इसका आपको क्या क्या बातें हो सकती हैं, सिद्धांत इसका क्या हो सकता है, ठीक है। गौर करना मेरे बात को। सबसे पहले तो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये बन गया कि बताइए लोहा का निष्कर्षण किस अयस्क से संभव है, तो किस अयस्क से, हेमेटाइट से, ठीक है। हेमेटाइट का सूत्र बता दिए Fe2O3। और हेमेटाइट में भी जो होता है इसका ये होता है चुंबकीय पृथक्करण विधि से, चुंबकीय पृथक्करण विधि से इसका क्या करना पड़ता है, चुंबकीय पृथक्करण विधि से इसका हम लोग को अलग करने की प्रक्रिया संभव है, ठीक है। तो सिद्धांत में हम लोग लिखेंगे कि चुंबकीय पृथक्करण विधि से हेमेटाइट के माध्यम से, हेमेटाइट अयस्क के माध्यम से, हेमेटाइट अयस्क के माध्यम से, हेमेटाइट अयस्क के माध्यम से क्या करना पड़ता है, इस क्रिया को पूर्ण किया जाता है। इस क्रिया को क्या करेंगे हम लोग, इस क्रिया को पूर्ण किया जाता है या फिर पूर्ण करेंगे, ठीक है, किया जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसलिए बढ़िया से सीखना। क्या बता दिए हम सर कि सबसे पहले क्या लेना है, ध्यान से मेरी बात को सुन। सबसे पहले आपको हेमेटाइट को लेना है, और हेमेटाइट को क्या मिला देना है, पहले सांद्रण करना है, उसको अच्छे तरीके से साफ सुथरा कर लेना है। उसके बाद उसको वात भट्टी में डालने पर वो टेम्परेचर हाई पर आ जाएगा, और जब टेम्परेचर हाई मिलेगा 1573 केल्विन, टेम्परेचर को केल्विन में मापा जाता है, तो उसको जब 1500 हाई टेम्परेचर मिलेगा 1573 केल्विन, तो इसको पूरा गर्म करके, और यहाँ से क्या मिलेगा, देखो ध्यान से, यहाँ पे रहेगा क्या, ये तो कार्बन है, ठीक है, यानी कि कोक इसको बोला जाता है। कभी कभी आपका एग्जाम में कोक लिख देगा, तो कोक यानी कार्बन को ही कोक कहा जाता है। अगर कार्बन को अगर हम ऑक्सीजन के साथ यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में अगर यहाँ पे टेम्परेचर पर गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, CO2 बनेगा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, गैस बनेगा। और यही CO2 को फिर 1273 केल्विन पर, यानी फिर से कार्बन की उपस्थिति में अगर फिर से CO2 को अगर अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या बनेगा, तुम लोग बताओ। 2 गो C है और 2 गो O है, तो जब 2 को दोनों रहेगा तो डायरेक्टली आगे दे करके 2 हम ऐसे लिख देंगे, यानी कोबाल्ट बोल देंगे। यानी कि पहले क्या बोलेंगे, कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में हाई टेम्परेचर पर पहले अभिक्रिया करवाने पर गैस बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, और इसी गैस को उठा करके फिर से कार्बन से अभिक्रिया करवाने पर ये कोबाल्ट बनेगा। और इसी कोबाल्ट को जब अंतिम में जाकर के हेमेटाइट से जब इसका अभिक्रिया करवाइएगा ना, जब हेमेटाइट से इसका अभिक्रिया करवाइएगा तब जाकर के आपका वहाँ पे शुद्ध लोहा के रूप में प्राप्त होगा, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। पूछेगा क्या, बताइए लोहा का निष्कर्षण जो है वो किस विधि से संभव है, तो चुंबकीय पृथक्करण विधि। आपको दिमाग में चलना चाहिए सर चुंबकीय पृथक्करण विधि के मतलब क्या होता है, तो पृथक्करण के मतलब होता है अलग अलग करना, ठीक है। और चुंबकीय पृथक्करण के मतलब होता है कि जो 2 पदार्थ को अलग कर रहे हो उसमें से एक पदार्थ लोहा की होनी चाहिए, और अगर वो लोहा के है तो ओरा में चुंबक सटाएगा तो अपने आप वो अलग हो जाएगा लोहा वाला भाग, अब बाकी जो दूसरा भाग रहेगा वो शेष के तौर पर बच जाएगा। तो उसी को कहेंगे हम लोग चुंबकीय पृथक्करण विधि, ठीक है। चलिए अब इसके तीनों स्टेज को देखेंगे बढ़िया से। पहला स्टेज क्या है इसका, देखिए सबसे पहला स्टेज को बोलेंगे निम्न स्टेज, यानी कि निम्न भाग। इसमें क्या बोलेंगे और कैसे बोलेंगे इसे देखिएगा ध्यान से, ठीक है। इसमें बोलेंगे कि कोयला को यानी कोक यानी कोयला दोनों सेम है, ठीक है। कोयला यानी कोक को चूना पत्थर के साथ ऑक्सीजन के उपस्थिति में 1573 केल्विन ताप पर गर्म किया जाता है, जिसमें कार्बन
कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर गैस बनाता है। ठीक है, इसका नीचे सूत्र भी आपको लिख देना है कि कार्बन और अगर ऑक्सीजन को मिलाते हैं तो क्या बनेगा, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। ये पहला स्टेज है और ये निम्न स्टेज है, मतलब जहां पर टेम्परेचर हाई होगा। ठीक है, इससे सवाल ऑब्जेक्टिव का काफ़ी बन जाता है और ऐसे पूछेगा, कहेगा बताइए कि लोहा का निष्कर्षण किस विधि से संभव है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा वात भट्ठी में करवाया जाता है और चुंबकीय पृथक्करण विधि से संभव है। ठीक है, चलिए अब मध्यम स्टेज में देखेंगे हम लोग क्या होता है। मध्यम स्टेज में ध्यान से देखिएगा, मध्यम स्टेज यानी कि मध्यम भाग बोलेंगे, ये तो निम्न भाग हो गया ना, निम्न भाग हो गया। आप करेंगे मध्यम भाग में। अब मध्य भाग में क्या होगा से देखिए, यानी बोलेंगे मध्य भाग। मध्य भाग में ऐसे लिखना है आपको कि निम्न भाग से प्राप्त CO2 गैस को फिर से कोक के साथ मिलाकर, कोक मैंने समझ गए ना, कार्बन, कोक के साथ मिलाकर 1273 केल्विन ताप पर गर्म करने पर क्या प्राप्त होगा, तो ये कोबाल्ट प्राप्त होता है। ठीक है, कोबाल्ट प्राप्त होता है। इसका भी सूत्र आपको लिख देना है और इसका सूत्र क्या हुआ कि नीचे से लाए क्या, CO2 और उसके बाद फिर से कोक के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या बन जाएगा, देखो 2 गो C और 2 गो O। जब दोनों 2 गो रहता है तो आगे देकर के बस सिंपली ऐसे आपको लगा देना है। ठीक है, समझ में आ गया, बात क्लियर हो गया, जल्दी कीजिए। जल्दी कीजिए। हो गया, चलिए अब अंतिम स्टेज, इसको ध्यान से देखिएगा क्या होता है इसे। अंतिम स्टेज है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अब वह है ऊपरी भाग। इसको गौर से, ये 5 नंबर का सवाल है, बढ़िया से थोड़ा। ठीक है, इसको लिखेंगे कि 2 कोबाल्ट नीचे से यानी मध्य भाग से प्राप्त कोबाल्ट को, यानी 2 कोबाल्ट को, कोबाल्ट का ये 2 अणु है ना, तो केवल कोबाल्ट ही बोल सकते हैं। कोबाल्ट को 873 केल्विन ताप पर गर्म करने पर पूर्णतः लोहा प्राप्त होता है। तो ये आपका क्या हो गया, ये पूर्णतः आपका अंतिम स्टेज हो गया। इसका सूत्र लिखेंगे तो अंतिम में किससे अभिक्रिया करवाएंगे, हेमाटाइट से। हेमाटाइट का सूत्र होता है Fe2O3। इससे अभिक्रिया करवाएंगे कोबाल्ट को, तो इसको ऐसे लिखेंगे, गौर से सुनना। पहले तो इसको Fe2 लिखना पड़ेगा, उसके बाद क्या बचेगा, ध्यान से देखिए, बैलेंस कर देते हैं हम आप लोग को। यहाँ पे कर देंगे आपको जाकर के 3CO2 बैलेंस हो गया, एक बार चेक कर लीजिए। Fe 2 गो, ऑक्सीजन 3 गो, ऑक्सीजन 3 दूना 6 हो गया ना। कोबाल्ट 2, कोबाल्ट का 1 अणु, यानी ये ऐसे रहेगा क्या, ऑक्सीजन को हो जाएगा 2 1 3, उसके बाद यानी कि यहाँ पर केवल बस 3 ही देना पड़ेगा, बाकी ये बैलेंस हो गया। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका लोहा का निष्कर्षण हो गया। आप इतना बना के आइएगा, अच्छे ढंग से छाप के आइएगा, आपको जो नंबर रहेगा उसको इतना औकात नहीं है कि आपका नंबर काट लेगा। ठीक है, तो आसानी तरीके से, और ये इस वर्ष का एग्जाम में 95% 95% चांस है कि पूछेगा, और जब भी पूछेगा तब 5 नंबर में पूछेगा। इसलिए इसको अच्छे ढंग से बना लेना और चित्र को बढ़िया से देख लीजिए। ये चित्र को एकदम एज इट इज़ ऐसा ही बना करके आना है। ठीक है, आपको चित्र बहुत काम देने वाला है। ठीक है, चलिए मिलते हैं कभी और किसी क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।